बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 जनवरी है, साल 2021। इत्तेदाद असद ने फजल रहमान की फिर बैंड बजा दी है। शहबाज शरीफ आपने ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और जज ने आज एसपी सिक्योरिटी को अदालत में क्यों तलब किया। फरियाल तालपुर की नाअहली पर बिलावल हाउस के अंदर परेशानी की लहर दौड़ी है। इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी आज वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये शरीफ माफिया हो, जरदारी माफिया हो, जिनका मैं अक्सर आपके सामने जिक्र करता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, यहां से पैसा बनाया है, बेनामी कंपनीज बनाई है, बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग की है और वहां पर इनकी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी हो गई हैं। यहां इनकी इतनी जायदादें हैं कि कल को अगर ये एसेट्स इनके केसेस के अंदर जब्त हो जाएं तो फिर ये कहेंगे जनाब हमारा ये सारा कुछ आपने लूट लिया है। असल में ये सारी इनकी फैमिलीज, खानदान वो बैर मुंतकिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है कि किसी भी तरह जब पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता हकीकी एहतसाब हो, चोरी और डकैती पर हाथ डालने का वक्त आए तो फिर ये जो है वो हम वहां पर हमारे एसेट्स ऑलरेडी मौजूद हूं। अब ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं लेकिन इनकी पार्टीज में जमहूरियत नहीं है। मोरूसी जो है वो एक बादशाह इन्होंने पार्टीज में कायम की हुई है। और यहां पर आप देखिए आसफ अली जरदारी हैं, वो सदर पाकिस्तान रहे, बिलावल है वो बच्चा है, पर्ची पर वो पार्टी का चेयरमैन बन गया, फरियाल तालपुर है वो वहां पर एमपीए बनी हुई है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जिस तरह जो उजैर बलोच की जेआईटी के अंदर इंकशाफ हुआ था, ये तो हमारे एक अपाज सिस्टम है जिसके जरिए ये लोग बच जाते हैं। उजैर बलोच की जेआईटी के अंदर बताया गया कि फरियाल तालपुर हर महीने 1 करोड़ रुपए उनसे भत्ता वसूल करती थी, यानी इंसानी जानों का कत्लेआम हो रहा था और ये अपना भत्ते से इन लोगों को गरज थी और वो चीजें हमने देखी। और फिर ये खातून है जिसका नाम है जाली बैंक अकाउंट्स के अंदर कि ये पूरा धंधा ये अपनी खवातीन के नाम पर करते हैं। शरीफ माफिया हो, जरदारी माफिया हो, अपनी खवातीन को इस्तेमाल करते हैं और जब इनका धंधा पकड़ा जाता है तो फिर ये औरत कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इनके बैठे हुए पालतू वजीफा खोर सहाफी और लिबरल आंटियों का टोला फिर औरत कार्ड और हरासमेंट और ये जुल्म और ज्यादती इसके गीत गाने शुरू कर देता है। ये असल में इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के दो जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया इलेक्शन कमीशन के अंदर और ये जो चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान उनकी क़यादत में 5 रुकनी जो बेंच है उसने इसकी समाअत की और फैसला महफूज हुआ है कि जो ये खातून है फरियाल तालपुर बिलावल की पुप्पो, इन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए हैं उसके मुताबिक और इनकी जो आमदन है इससे वो मैच नहीं करते। इनकी जायदादें, रहन सहन, पूरा अंदाज अरबपति लोग हैं लेकिन ऐसे गोशवारों में जाहिर करते हैं जैसे ये गरीब लोग हैं। तो ये जो गलत बयानी अगर साबित हो जाती है तो उसके बाद इनकी नाअहली होगी। अब ये फैसला महफूज हो गया है और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंटेड सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए हैं और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इनको आपने नाअहल करार दिया जाए। अब इस पर फैसला महफूज हुआ है। 8 फरवरी को यह फैसला जो है सुनाया जाएगा और इस पर जो फारूक एच नायक हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उस पर जो इनके वकला थे मुद्दईयान के उन्होंने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तो यकीनन ये एक इंतहाई आम नौइयत का केस होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि बिलावल हाउस के अंदर तो बहुत परेशानी है। पूरी पीपल्स पार्टी इस हवाले से आपस के अंदर मिल मिलाप कर रही है। अब दूसरी तरफ आते हैं और वो मैटर बड़ा आम है, वो है शहबाज शरीफ के हवाले से। शरीफ फैमिली जिन्होंने इस मुल्क को एक तवील अरसे से लूटा और आज भी जो हमारा सिस्टम है वो अगर इंसाफ करता तो ये लोग जेल की सलाखों के पीछे सारे लोग होते, लेकिन यहां से नवाज शरीफ फरार हो गया। आधे से ज्यादा जो फैमिली है उनकी वो बाहर चली गई और 2 बंदे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो यहां पर जेल में और उनको भी बी और सी क्लास मिली हुई है, बी और ए क्लास हो रही। वहां पर फैसिलिटीज है, रोज वो नाज नखरे के साथ आते हैं। आज भी एहतसाब अदालत लाहौर में वो पेश हुए, एडमन जज जो है जवादुल हसन उन्होंने रेफरेंस की वो समाअत की और आपके इल्म में ट्रायल जारी और उसके अंदर गवाहान पर जरा हो रही है। इसके साथ ही वकील अमजद परवेज एडवोकेट फिर हस्बे आदत लेट हुए। पिछली हेयरिंग पर उन्हें कहा गया था कि अगर वो पेश ना हुए तो फिर हम इस हवाले से अपना फैसला सुनाएंगे और कार्रवाई को जारी करेंगे। ये आपका मसला है कि आपके वकील साहब आते हैं नहीं आते, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत है। हम चाहते हैं कि हम आपके जो केसेस हैं वो जल्दी उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। तो अब यहां पर ये मामला हुआ, एक तो वहां पर जो गुल्लू बाटे हैं ऐसे लगता है जैसे वहां पर तकरीबन जो किराए पर लोग अवेलेबल होते हैं शायद वो ले आते हैं, जो इतने फारग होते हैं हर डेट ऑफ हेयरिंग पर वहां पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी का मसला बनता है
और नारेबाजी और इस तरह का तमाशा होता है। फिर कुछ बहुत सारे लोग जो है, ये चूंकि मेन रोड के बिल्कुल साथ एक गली है और वहां पर एहतसाब अदालत है और सामने जब आप जाते हैं तो इतनी जगह नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग जो यूनियन काउंसिल या आप समझिए तहसील लेवल के चेयरमैन होते हैं, उस लेवल के लोग आ जाते हैं ताकि हमारी भी हाजिरी पड़े कि शहबाज शरीफ साहब अगर कल को कोई ऐसा माहौल आता है तो हम कहें हमने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनकी कोशिश होती है एक तो पुलिस से टकराओ और कोई थोड़ा बहुत थप्पड़ पड़े और वो कहें देखो बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रहा है। फिर अदालत ने पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर भी कहा कि आप इतना आगे ना आया करें, इतना रश अगर कोर्ट में करेंगे, कोरोना की वबा है, एसओपीज को आप वायोलेट कर रहे हैं तो मैं मुलतवी कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा। इस पर लोगों को निकाला गया। आज फिर वही काम हुआ। नून लीग के बहुत सारे जो मार्च के लोग हैं वो हाजिरी लगवाने के लिए शहबाज शरीफ के पास आ गए और पूरी अदालत भर गई और उसके अंदर वकला जो है उनको भी दुश्वारी का सामना पेश आया। तो जज जो है जवाद उल हसन, उन्होंने कहा कि ये काम नहीं चलेगा, कोरोना की वबा है और आपने जिस तरह एसओपीज की धज्जियां बखेरी हैं और हर मर्तबा ये तमाशा करते हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है और मैं इसकी समाअत बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने बुलाया जो वहां पे एसपी सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा कि आप आइए जरा देखिए इनको ये क्या करते हैं, इनको बाहर निकाले जो आप फजूल आदमी जहां पर खड़े हैं, मुतलका लोगों के अलावा कोई बंदा यहां ना हो। तो फिर उनको वहां से जबरदस्ती निकाला गया। अब हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब फिर आ गया है और जब गवाहान पर जरा शुरू हुई तो उन्होंने कहा जायज साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जी बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। अब ये वो शख्स है, यकीनन कल उसामा सत्ती का जो जुडिशियल कमीशन आया है उसके मर्डर का, उसके अंदर एक बड़ी आम बात की गई है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जब पुलिस के टेस्ट लेते हैं तो सिर्फ जिस्मानी टेस्ट ना लिया करें, सिर्फ रिटन टेस्ट ना ले बल्कि उनका नफ्सियाती टेस्ट भी लिया करें, क्योंकि इसका बराह रास्त मामला उनके हाथ में असला होता है, वो इंसानी जानों के साथ उसके मामला होते हैं। तो ये काम आप इस तरीके से करें। लेकिन यहां क्या हुआ कि ये शहबाज शरीफ का भी दिमागी तवाज़ुन खराब है। अब पिछली डेट पर भी और उससे पिछली डेट पर भी वो जब भी बात होती है वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस तरह उन्होंने इस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, बेनामी कंपनीज, अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए आगे रमजान शुगर मिल्स के अंदर अपना ब्लैक पैसे को मुंतकिल करना, फिर उसको वाइट करने की कोशिश, फिर बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग, फिर यहां पाकिस्तान में उसकी मुंतकिली, ये जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं लेकिन ये जवाब वो नहीं दे रहा। वो हमेशा कहता है जी जायज साहब मैं एक बात करना चाहता हूं। जायज साहब ने कहा जी आप कीजिए। उन्होंने कहा ये जो मैंने चिन्योट माइंस की आपसे बात की थी ना, मैं इसके हवाले से बताना चाहता हूं कि 640 अरब रुपए इस मुल्क के हमने बचाए हैं। तो जो बंदा 640 अरब रुपए बचाता है वो करप्ट कैसे हो सकता है। नैब को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाहिर साहब ने कहा देखें एक तो ये रेफरेंस मेरे पास जेरे समाअत ही नहीं है, दूसरा हर बात का कोई मौका होता है, आप हर मर्तबा आ जाते हैं यही बात मेरे सामने रखने के लिए और आप जो बात मुतलका है वो आप करें, अपने केस से मुतल्लक रहें। फिर उन्होंने कहा जी मेडिकल बोर्ड जो मेरा बनाया गया ये तो बड़ा जबरदस्त है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन 3 मेरे कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं वो 3 होने चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये वो चोर डाकू लुटेरे हैं जिन्होंने इस मुल्क का ऐसा अपाज निजाम बनाया है, बजाय इसके कि इनकी छितर परेड हो रही होती, इनकी चीखें निकल रही होती और ये एक एक पाई जो मुल्क की इन्होंने लूटी है ये वापस देने पर मजबूर होते और इनके हल्क से निकाली जाती और इन्हें अपनी पड़ी होती। अब ये नाद नखरे कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जेल मैनुअल के अंदर रूल्स के अंदर तब्दीली की हुई है, इन्होंने कानून बनाए हुए हैं, इन्होंने 18वीं तरमीमें की हुई हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब बजाय इसके कि उसको अपना खौफ हो वो वहां पर कभी आता है मेरा मेडिकल बोर्ड नहीं बना, आज मुझे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई है, अब मुझे ये मसला बन गया है, और कभी आता है वो कहता है और एंकी फैंकी जैसी बातें हवास बाक्सी के अंदर करते हैं। तो बहरहाल जायद साहब ने कहा कि पुलिस को बुलाएं और इनको निकालें और वहां पर उनको जबरदस्ती जो लोग एक्स्ट्रा थे उनको भी निकाला गया और शहबाज शरीफ पूरी तरह ऐसे लगता है या तो वो एक्टिंग कर रहा है बहुत बड़ा, चूंकि ये माफिया एक्टर भी है, या वो हवास बाख्ता हो चुका है, तीसरी मर्तबा वही बात कर रहा है। तो काका जो आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि ये रसीदें भाई बताएं कैसे आई, मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहां से, ये जो अकाउंट्स में आया आपके मुलाजमीन की बेनामी कंपनी, बेनामी जायदादें, आपका पूरा खानदान इश्तिहारी। अब ये जवाब ना उनके पास है ना देना है, लेकिन डिपेंड करता है इस जस्टिस सिस्टम पर कि इसके हवाले से क्या होता है। अब मैं आपको क्योंकि वीडियो थोड़ी माजरत चाहता हूं लंबी होगी, लेकिन एतजाज एहसन जो है आपको याद होगा उन्होंने जब कहा था
कि आप बेशक पूरी पीडीएम इस्तीफे दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो पूरा गुब्बारा था वो फट गया था। नून लीग जो है उन्होंने एतराज उठाया कि ये जो एतदाद असर है इसकी जबान बंद करवाएं, इसने तो पूरा पीडीएम का बयानिया फराह कर दिया और लोग उसको टीवी पर देख रहे हैं और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये बात आईनी और कानूनी तौर पर ठीक कर रहा है, तो इसको क्या जरूरत थी। ये नून लीग का बुग़्ज़ रखता है। इस पर एतदाद हसन का रात एक इंटरव्यू हुआ, समर अब्बास है हम न्यूज पर, उसके अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान जो है वो उसका इस्तीफा आसिफ जरदारी उसके हक में नहीं है, ये बड़ी आम बात है। अब आसिफ जरदारी एक तो लोग कहते हैं ना डबल गेम कर रहा है, दूसरा वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर आज इनको अपना टेन्योर पूरा नहीं करने देगी तो हमने भी कल सियासत में ही रहना है, तो जो भी पार्टी होगी तो वो उसके अंदर परेशानी होगी। वो कहते हैं आसिफ जरदारी इस वक्त फौरी हुकूमत के इस्तीफे के हक में नहीं है, ये फजल रहमान को जल्दी पड़ी हुई है और रावलपिंडी की 9 मार्च के हक के अंदर है। पीडीएम तहरीक की कामयाबी के लिए नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। और बिलावल भुट्टो ने जो बयानात पर पाबंदी लगाई है, मेरे बयानात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मुझे खुर्शीद शाह चौधरी मंजूर और नवीद कमर और इस तरह जो खुर्शीद शाह हैं उन्होंने पैगाम दिया कि आपके बयानिया की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इत्तेहाद को फौज के अमल दखल को उन्होंने कहा वेलकम करना चाहिए, फजल रहमान की तरह धमकियां नहीं देनी चाहिए बल्कि वेलकम करना चाहिए। और मैं भी वेलकम करता हूं, हर इदारे से गलतियां हुई हैं लेकिन अब उनको संवारने का वक्त है। अगर एक फौजी तर्जमान इस तरह की बात कर रहा है तो बजाय इसके कि उसको तहदीक और तनकीद का निशाना बनाया जाए तो वो बल्कि इस तरीके से उसको वेलकम करें और आगे तमाम इदारे अपना अपना काम करें। लेकिन वो कहते हैं ये जो सिलेक्टर की बात कर रहे हैं, फजल रहमान बार बार जिसका जिक्र करते हैं जब मेरी पार्टी करती है, तो ये नवाज शरीफ ये 1997 के अंदर ये सिलेक्टर्स के जरिए आया, 2013 के अंदर ये सिलेक्टर्स के जरिए आया और उस वक्त हम ये बयानिया बनाते थे जो आज इमरान खान के खिलाफ बना रहे हैं। वो कहते हैं पीडीएम का गुब्बारा फट चुका है और अब इसके अंदर मजीद कोई जो है वो ऐसा नहीं लगता। अब ये जो बयान है उनका स्टेटमेंट जिसके तहत वो कहते हैं आसिफ जरदारी ये नहीं चाहते, तो आप अंदाजा कर लें फिर भी फजल रहमान उनसे इत्तेहाद कायम रखने पर कायम है और सिर्फ तकरीरें किया जा रहा है और ना कुछ होगा। और पूरा मैं समझता हूं इमरान खान अब जिस तरह पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और ये तमाम जो एक अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उनका तमाम बयानिया जबरदस्त हो गया है। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।